Hello students, today's question is mark the incorrect statement in the following. क्वेश्चन में बोला है कि ऑप्शंस में दिए गए स्टेटमेंट में से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना है. सो लेट्स सी द स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट ए, ब्रुनर्स ग्लैंड्स आर सबम्यूकोसल. हमें पता है कि जो हमारा जीआईटी है वो 4 लेयर से मिलके बना होता है. ठीक है. सो फर्स्ट इज फोल्डर जो है जिसमें दैट इज़ म्यूकोसा. म्यूकोसा के बाद आती है सिरोसा, देन मस्कुलरिस, देन आउटर मोस्ट इज सिरोसा. सो जो ब्रुनर्स ग्लैंड होते हैं ये है सब म्यूकोसा, ये है म्यूकोसा, इट इज़ मस्कुलरिस एंड दिस इज़ वन इज़ सिरोसा. सो जो ब्रुनर्स ग्लैंड होते हैं वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं सब म्यूकोसा में. सो जो स्टेटमेंट ए हुआ वो सब म्यूकोसल ग्लैंड है, सो इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट. बी इज़ इरेगुलर फोल्ड्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा आर रूगी. अभी हमने देखा कि जो जीआईटी है वो 4 लेयर से मिलके बना होता है. सो जो म्यूकोसा के फोल्ड्स हैं वो हर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके अलग अलग नाम से बोले जाते हैं. सो जो स्टमक की म्यूकोसा में फोल्ड्स रहेंगे दैट विल बी कॉल्ड रूगी. सो स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है. स्टेटमेंट सी, ग्लिसन्स कैप्सूल इज़ द कनेक्टिव टिश्यू शीथ ऑफ हेपेटिक लोब्यूल. जो हेपेटिक लोब्यूल होता है, जो फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर होता है, दैट इज़ कवर्ड विद ग्लिसन्स कैप्सूल. सो स्टेटमेंट थर्ड भी करेक्ट हुआ. डी, mesothelium or serosa lies in close proximity of the circular layer of tunica muscularis. अब इस स्टेटमेंट में क्या बोला है कि ये जो सिरोसा है, दिस सिरोसा इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद मस्क्यूलरिस. चलो इतनी बात तो सही है, लेकिन हमें पता है कि मस्क्यूलरिस के 2 पार्ट होते हैं. इनर लेयर हो कौन सी होगी, सर्क्यूलर, और जो आउटर होगी वो दैट इज़ लॉन्गिट्यूडिनल होती है. सो स्टेटमेंट में कहा है कि सिरोसा इज़ क्लोज टू द सर्क्यूलर लेयर. सो दिस इज़ द सिरोसा राइट, एंड दिस इज़ लॉन्गिट्यूडिनल और ये है सर्क्यूलर. सो सर्क्यूलर के पास ना होकर इट इज़ क्लोज टू द लॉन्गिट्यूडिनल लेयर ऑफ मस्क्यूलरिस. सो जो स्टेटमेंट डी है सर्क्यूलर की जगह लॉन्गिट्यूडिनल होगा. सो ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट. सो वी हैव ऑप्शन डी as the correct answer for this question. That is, it is the incorrect statement among the given statements. ठीक है. I hope आपको समझ आया होगा. थैंक यू.